हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1069 के स्पॉयलर्स की। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने चैप्टर का टाइटल तो अभी फिक्स नहीं है, पर चैप्टर का टाइटल बैटल ऑफ एगहेड हो सकता है, क्योंकि एगहेड में जल्दी ऑल आउट बैटल स्टार्ट होने वाली है। और इस चैप्टर में फाइनली हमें लूफी वर्सेस लूसी की फाइट को दिखाया गया है। तो पूरा चैप्टर लूफी वर्सेस लूसी की फाइट पे बेस्ड होने वाला है। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूसी और लूफी ने एक दूसरे को देख लिया है, और इस चैप्टर में हमें लूसी फर्स्ट अटैक करता हुआ दिखाया जाएगा लूफी के ऊपर, क्योंकि लूफी बॉनी को लेके भाग रहा था और CP0 का एक टारगेट बॉनी भी है। और उसके साथ साथ उसको पता चल गया है कि शायद लूफी वेगापंक की मदद करने वाला है। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूसी ने एटलस पे अटैक कर दिया था, उसे डैमेज कर दिया था, तो शायद लूफी उसे देख लेगा और लूसी पे अटैक करने लग जाएगा, क्योंकि एटलस ने लूफी और उसके ग्रुप को खाना दिया होता है, और जो लूफी को खाना देता है उसे अपना दोस्त समझता है। जिसके बाद हमें गियर 5 लूफी और लूसी की फाइट देखने को मिलने वाली है। हाँ भाई लोग, आपने एकदम सही सुना, इस चैप्टर में हमें लूफी का गियर 5 देखने को मिलने वाला है, जिसे देख के काकू लूसी की मदद करने की कोशिश करता है, पर लूसी उसे फाइट में इंटरफियर करने से मना कर देता है और लूफी से अकेले फाइट करने लग जाता है। यहाँ पे काकू का सजेशन एकदम सही था, पर ऑब्वियसली लूसी से अकेले फाइट करना चाहता है, पर अब लूफी योंग को बन चुका है, तो इसलिए काकू उसकी मदद करने को कहता है और बोलता है ही इज अ योंको आफ्टर ऑल, हमें टीम अप करके फाइट करना चाहिए। पर लूसी उसे मना कर देता है, क्योंकि वो मैन टू मैन फाइट करना चाहता है, और मे भी अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए भी उसने ऐसा किया हो। पर लूसी को ये अंदाजा नहीं था कि लूफी अब स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में उससे काफी आगे निकल चुका है। और फिर लूफी से फाइट करने लग जाता है, पर काफी ज्यादा डैमेज लेने के बाद लूसी अपने जोन डेविल फ्रूट के अवेकन फॉर्म को यूज करता है, जिसमें लूसी मॉन्स्टर पॉइंट चॉपर और वूज वू का एक मिक्स स्टाइल की तरह लग रहा होता है, जो कि मॉन्स्टर पॉइंट चॉपर से भी बड़ा होता है साइज में, जिसमें लूसी एक बड़ी सी लेपर्ड कैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमें बाकी CP0 के मेंबर्स को दिखाते हैं, जो सेराफिम से फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें सेंटोमारो कंट्रोल कर रहा होता है, और ये सेराफिम्स एस स्नेक, एस शार्क और एस हॉक होते हैं। तो CP0 के मेंबर्स एगहेड का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस फाइट में, ताकि वो लोग सेराफिम्स का कनेक्शन एगहेड से तोड़ सकें, जिसके बाद सेराफिम्स रुक जाएं, क्योंकि सेराफिम्स का कंट्रोल अभी भी खुद का नहीं होता, उन्हें एगहेड से कंट्रोल किया जाता है, और एगहेड में ही उनका सारा डेटा स्टोर होता होगा। तो एगहेड को डिस्ट्रॉय करना एक पॉसिबल ऑप्शन बनता है, क्योंकि सेराफिम्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करना इतना इजी तो नहीं है। और चैप्टर में हमें फिर मरीन बेस की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शायद मरीन्स को पता चल चुका है कि लूफी और उसका क्रू एगहेड में है, क्योंकि यहाँ पे किज़रू एगहेड में जाने की बात कर रहा होता है, पर अकाइनू उसे रोक लेता है। और इस चैप्टर में हमें डेविल फ्रूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें द बुक ऑफ अकुमा नो मी यानी कि बुक ऑफ डेविल फ्रूट को भी दिखाया गया है, जो कि एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया है। तो मे भी एक क्लू हो सकता है कि हमें जल्दी डेविल फ्रूट के ओरिजिन के बारे में पता चल जाए। और पर्सनली मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमें पता है कि टोकी वॉइड सेंचुरी में बॉर्न हुई थी और अपने डेविल फ्रूट को यूज करके फ्यूचर में आई थी, तो उसका कोई तो रीजन रहा होगा ऐसा करने का, क्योंकि उसे पता था कि उसका डेविल फ्रूट वापस पास्ट में नहीं जा सकता है। और अगर फ्यूचर का डेविल फ्रूट हो सकता है, तो क्या पास्ट का डेविल फ्रूट भी अवेलेबल है वन पीस में, जिससे लूफी जॉय बॉय से मिल पाए, या फिर लूफी खुद ही जॉय बॉय है जिसने पास्ट में ट्रेवल किया हो। ऐसी बातों को सोच के तो यार एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कंटेन नहीं होती डेविल फ्रूट के ओरिजिन को लेके। और अगर हमें डेविल फ्रूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो शायद हमें लूफी के डेविल फ्रूट के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और शायद इसकी और फॉर्म्स के बारे में हमें पता चल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने इस डेविल फ्रूट की बस कुछ % पावर्स ही देखी है, और शायद गियर 5 के भी और फॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिले। तो अब हम वापस चलते हैं लूफी वर्सेस लूसी की तरफ, जहाँ पे ये फाइट एक टॉम एंड जेरी की फाइट बन चुकी है, जहाँ पे लूसी अपने सारे तरीके को आजमाता है, पर वो लूफी को ओवर पार नहीं कर पाता। जैसा कि हमने टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में देखा था कि कैसे जेरी एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उस पर किसी भी अटैक का असर नहीं होता, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है। और ये टॉम एंड जेरी की फाइट लूफी के गियर 5 की कार्टूनिश फॉर्म को भी दिखाती है, जिसके बाद लूफी अपनी पावर से लूसी को ओवर पार कर देता है, और यहाँ पे लूसी काफी डरा हुआ लग रहा होता है, और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी लूफी लूसी को हरा देता है और लूसी नॉकआउट हो जाता है। सॉरी यार लूसी फैंस, ओडा शायद नहीं चाहता कि लूसी को अब थोड़ी भी इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि लूफी अब एक योंको के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर लूसी भी लूफी से इक्वल ग्राउंड में फाइट करने लग गया, तो लोग योंको के टाइटल को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। सो आई थिंक लूफी का लूसी को ओवर पार करना बनता ही है। और मे बी अगर किज़रू यहाँ पे आ जाता, तो क्या हमें एक एडमिरल कम होते हुए दिख सकता था नेवी से, क्योंकि एडमिरल का जो एरोगेंस को देख के किज़रू अपने साथ मरीन्स के फ्लीट को तो नहीं लाएगा, या फिर वाइस एडमिरल्स को तो नहीं लेके आएगा, इसका कम ही चांस है। पर किज़रू को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि किज़रू की पावर लेवल आज तक हमने कभी सीरियस बैटल में नहीं देखी है, और अगर किज़रू सीरियस होकर लूफी से बैटल करेगा, तो लूफी के लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या लूफी किज़रू को 1v1 बैटल में बीट कर पाएगा। और फिर चैप्टर के एंड में हमें दिखाते हैं कि लूसी अपनी अवेकनिंग की वजह से वापस उड़ गया है, क्योंकि डेविल फ्रूट अवेकन स्टेट में क्विक रीजनरेशन और बूस्ट की पावर प्रोवाइड करता है। पर लूसी को लूफी की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की वजह से काफी डरा हुआ दिखाते हैं, और लूसी आइलैंड छोड़ के वहां से भागना चाहता है, और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
लो, क्योंकि आपको सबसे पहले चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।